जिनकी नहीं आ रही है वो ऐसा करें, अपना जो फोन है मोबाइल है वो ऑडियो पे मतलब शो कर लें। ठीक है, तो मैं कहने का यार ये करना मत रहा था। अरे बात सुनो। हाँ जी कर। अच्छा जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि यार टॉपिक जो है ना वो स्किप करवा देते हो। वॉइस आ रही है ना सबको? चलो ये ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि एनीडेस्क जो है ना वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम दूर बैठे दूसरे लैपटॉप की जो एक्सेस है ना उसको मतलब ठीक हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे लैपटॉप में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही है, उसकी जो सेटिंग है वो मुझसे नहीं हो रही। तो मैं क्या कहूँगा, मैं जैसे आप लोग हैं, अगर आपके पास भी एनीडेस्क हुआ तो हम क्या करेंगे, वो लिंक कर लेंगे और मैं सुकून से बैठा रहूंगा। आपके लैपटॉप की जो सारी सेटिंग है वो अगले वाले बंदे के पास हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट जो है वे होते हैं। ये इंडेक्स से थोड़ा सा इस्तेमाल हमारे जो फील्ड में थोड़ा बहुत हो जाता है कि ऐसा कोई क्लाइंट होता है जिसके साथ आपकी अच्छी खासी होना हो जाती है, तो वो कुछ ऐसा डाटा सेंड करता है जिसकी वजह से मतलब आपको सेटिंग करनी नहीं आ रही होती, तो आप वो पूछता है इंडेक्स है तो वो कहते हैं हाँ जी है। तो इंडेक्स के जरिए जो है ना वो चीज़ें भी सेट हो जाती हैं। और जो मैं आपको बता रहा था, नो फॉलो डू फॉलो की, ठीक है, वो एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि जो मतलब आपको बताती है कि नो फॉलो कौन सा लिंक होता है और डू फॉलो कौन सा होता है। ठीक है, इसके जो मतलब थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सारी आपको बताएंगे। नो फॉलो ऐसे होता है, जो गूगल पे इंडेक्स ना हो उसे हम कहते हैं नो फॉलो। ठीक है, और जो गूगल पे इंडेक्स हो जाए उसे हम कहते हैं जी डू फॉलो। ठीक है, तो गूगल पे इंडेक्स इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इंडेक्स ऐसी चीज होती है कि जिसे जो गूगल है ना वो उसे अब मतलब रिसीव कर ले या उसे शो कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, गूगल ने इसे अप्रूव कर लिया तो इसका जो लिंक है वो इंडेक्स हो गया। ठीक है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। और उसे हम कहेंगे, उस लिंक को हम कहेंगे जी डू फॉलो। ठीक है, और नो फॉलो ऐसा इंडेक्स होता है, ठीक है, साइट्स होती है जिसको गूगल अप्रूव नहीं करती, तो ऐसी साइट्स क्या होती हैं, नो फॉलो होती हैं। उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन भी यूज होती है, काफी सारे मेथड हैं वो भी यूज होते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो है वो आप क्लास के अंदर भी आपको सर बता देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो बताऊंगा आज इंडेक्स के बारे में। तो आप सबने क्या करना है जी, गूगल पे चला जाना है। ठीक है, एक मिनट, मेरे पास शायद इंडेक्स हो, मैं चेक करता हूँ होगा इंडेक्स। चलिए इंडेक्स मेरे पास भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर लिखना है आपने इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स डाउनलोड, ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, इंडेक्स। तो आपने क्या करना जी, गूगल पे जाकर लिखना है जी इंडेक्स डाउनलोड। तो ये लिखा हुआ जी डाउनलोड नाउ, कि अभी आपने डाउनलोड करना है, हाँ जी अभी डाउनलोड करना है। तो उसमें मैंने क्लिक किया, तो ये जो इंडेक्स है वो पूछेगा अभी डाउनलोड। हाँ जी, इधर आपने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा एक। ठीक है, तो उसके जरिए आपने क्या कर लेना है ना जी, डाउनलोड डाउनलोड फॉर विंडो 64 बिट जी, डाउनलोड फॉर विंडो 64 बिट। तो ये देखें इधर ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जी इंडेक्स नहीं है जी, वापस जाएं। ये इधर आ रहा है जी डाउनलोड इंडेक्स नाउ। एक मिनट से मैं करता हूँ मिनिमाइज, इसको मैं ले जाता हूँ इधर। ठीक है जी, इसको करते हैं कट। ये रहा जी डाउनलोड, इंडेक्स डाउनलोड।
ऐसी एक ऐप होगी, उसको आपने क्या कर लेना है जी, अपने पीसी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ठीक है, उसको आपने कर लेना है जी डाउनलोड, ठीक है। वो मेरे पास मेरे ख्याल में पहले ही डाउनलोड की हुई है। फिर मैसेज आ रहे हैं सर, आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है आवाज़, आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रही। दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने जाना है सबसे पहले गूगल पे। अब आवाज़ आ रही है जी, चलें जी, ओके हो गया जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपने गूगल पे। गूगल पे जाके आपने लिखना है जी एंडेक्स, ठीक है। एंडेक्स लिखने के बाद इंटर, और उसके बाद आपने क्या कर लेना जी, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड फॉर विंडो, ये डाउनलोड होगा इधर से एंडेक्स। जी ये वाली साइट जो है वो डेल के लैपटॉप पे भी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। यार एक मेरे पास इंडेक्स थी, मैं देखता हूँ। तो ये इंडेक्स आ गया जी हमारे पास, इसको करना है डाउनलोड, एक मिनट। ये लें जी, गूगल पे गए, गूगल जाके लिखा जाए इंडेक्स, उसके बाद क्या है जी, वो कह रहा है इसको डाउनलोड करना है, तो मैं ऐसे करूँगा डाउनलोड, ठीक है। विंडो के लिए करना है तो विंडो के लिए इसे मैंने क्या किया जी, क्लिक किया, और ये मेरे पास हो जाएगी डाउनलोड। चलें, ये इंडेक्स मेरे पास क्या हो गया जी, डाउनलोड हो गया। ये ले, यहाँ तक समझाइए। ये देखिए जी, मेरे पास एंडेक्स की आपने क्या कर लेना है जी, डाउनलोड कर लेना है। गूगल पे जाना है, गूगल गूगल पे जाके आपने क्या लिखना है जी, एंडेक्स। एंडेक्स के बाद आपने क्या करना है जी, विंडो को सिलेक्ट करना है। विंडो को सिलेक्ट करने के बाद, विंडो को सिलेक्ट मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं लैपटॉप में एंडेक्स यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने विंडो को किया सिलेक्ट। विंडो को सिलेक्ट करने के बाद एंडेक्स ओपन हो गया मेरे पास, और ऐसे आपके पास जो एंडेक्स है वो शो हो जाएगा। ये आपका अपना एंडेक्स है, ठीक है।
तो ये भी ऐप आप अपने लैपटॉप में या मतलब मोबाइल में तो नहीं होती, लैपटॉप में आपने ये वाली रखनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन है तो उसमें होगी, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आपने उसके अंदर ये वाली ऐप रखनी है। अब अगर किसी के साथ अगर किसी ने डाउनलोड होगी है किसी की, अगर किसी के पास है, तो वो अपना एड्रेस है ये वाला, ये लिखा हुआ यूआर एड्रेस, तो ऐसा अगर उसके पास कोई एड्रेस है तो वो मुझे सेंड करे, ठीक है, या इधर लिख दे तो मैं उसके साथ कर लूंगा ज्वाइन, ठीक है। या फिर वो मेरे वाला ये देख रहा है वो, तो ये आपने जाके क्या लिखना है जी, आपने इधर शो करना है, ये लिखा हुआ इनवाइट, इधर मैं करूंगा क्लिक, तो ये क्या हो जाएगा, इनवाइट हो जाएगा। इधर वो पूछ रहा है कि कौन से कंप्यूटर की एक्सेस आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर एड्रेस लिखूंगा जिसके साथ इंडेक्स मैंने अटैच करना है, उस बंदे का मैं इधर जाके क्या लिखूंगा, एड्रेस लिखूंगा, और उसका जो होगा इंडेक्स वो क्या हो जाएगा, मेरे साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए जी, लिख दिया 888896 0 8 579 579। अब देखिए जी, एक लड़के ने, ये मेरे यहाँ मुश्ताक अहमद भाई ने क्या किया जी, इंडेक्स डाउनलोड कर लिया है, 88 आ गया जी, 96 आ गया, 96 आ गया, 08579 08579। चले जी, इनवाइट कर लिया जी, ओके हो गया जी, इनवाइट किया। अब देखिएगा, जैसे ये देखिए ऊपर टाइम भी है, शो होता है कि आप उसको कितनी देर के लिए सेस दे रही हैं, सेशन वाली। ओ, जी ये टाइम शो हो रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, तो अब मतलब उसका जो है ना कंप्यूटर की जो सेस है वो मेरे पास आ गई है। अब अगर वो अपना कर्सर, अच्छा यार मुश्ताक भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो आप ऐसा करें, अपने माउस को थोड़ा सा ना क्लिक करें मोबाइल पे, बल्कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे ले रहे हैं क्लास, मुश्ताक भाई मैसेज कीजिएगा मुझे। चलें जी, ऐसे ही क्या होगा, लैपटॉप पे है, चलें जी ठीक, गुड हो गया। तो अब असेस होगी है, शो हो रही है स्क्रीन मेरे वाली आपकी तरफ। चलें जी ठीक हो गया। आप ऐसा करो, कैंसिल करते हैं हम इधर से, ठीक है। तो आप मेरे वाला जो है ना आईपी एड्रेस लिखें उधर अपने जो है एंड एक्स पे, ठीक है, मैं आपको लिखवाता हूँ, तो आपने वो असेस आपके पास चली जाएगी, ठीक है। कनेक्ट जी, अब ये देख रहे होंगे, ये देखें, अलाउ कर दिया, ठीक है। ये लें जी, उनकी अब जो स्क्रीन है वो मेरी तरफ शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप उनकी जो, ये देखें, ये देखें, ये खुद ही वो काम कर रहा है, मेरे वाला कर्सर ये खड़ा हुआ है, अब वो खुद ही मतलब जो है ना वो मेरे जो कंप्यूटर है, मेरे जो लैपटॉप के सेस है, ठीक है, ये देखें वो खुद ही मतलब इसको कर रहा है कट, अपने वाला जो है ना डेस्कटॉप वो लेके आए, उसने जो क्लोज कर दिया है। मतलब क्या होता है कि आपकी जो है ना एक्सेस आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की दूसरे के पास चली जाती है, एंड एक्स का जस्ट इतना ही जो है ना मतलब होता है, और कुछ नहीं, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है। चलें जी, गुड हो गया, ओके जी। अब मैं इसको वापस ले आया, ये मेरे पास उसका सेव, या यहाँ तक समझ आ गई है, तो आगे चलें। चलें जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यस, ये क्या होगा जी, क्लोज हो जाएगा अब। चलें जी, समीना नासर कह रही है, मुझे समझ नहीं आई है।
चले जी। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ MS ऑफिस के बारे में। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके बारे में आपको पता ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें आपका एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें हैं ना, वो भी इसी तरह से आपने अपने लैपटॉप है या कंप्यूटर है आपके पास, आपने उसमें MS जो ऑफिस है 2010 है वो कर लें, 2007 है वो कर लें। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपकी जो जितनी भी फाइल्स वगैरह होंगी ना वो ओपन होंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो गूगल शीट है ना वो आपने कैसे बनानी है। ठीक है, तो गूगल जो शीट है, जी लेक्चर मिल जाएगा। जी गूगल शीट जो है वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। जैसे ये मेरी ईमेल जीमेल लगी हुई है, तो हम एक गूगल जो है ना शीट वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसी एक ना गूगल शीट अपने लैपटॉप में क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि जब लेक्चर होगा तो सर आपको बताएंगे, तो आपने पहले ही कह देना सर ये वाली शीट हमने तैयार कर ली है। तो गूगल शीट बेसिकली कैसे होती है, गूगल शीट का जो फायदा क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। गूगल जो शीट है वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो आप किसी के साथ भी शेयर हो सकती है, और ऐसी शीट है जो कभी डिलीट नहीं होती। ठीक होगा जी, आपका कंप्यूटर आपके पास है नहीं है वो आपके पास ही होती है। जिधर आपकी जीमेल है उधर सारा के सारा डाटा वो सेव रहता है। ठीक है, तो उधर से जैसे हम ऐसे कहते हैं कि जैसे जीमेल के जरिए हम अपने जो है ना ऐसे कुछ नंबर हैं जो हम जीमेल में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो डिलीट नहीं होते, वो हमारे जीमेल में होते हैं, कुछ ऐसा डाटा जो हम जीमेल में रख लेते हैं। ठीक है, तो वो आप कहीं भी किसी भी लैपटॉप में अपनी जीमेल लगाएं और अपना डाटा है आपके पास, कुछ शीट है जो भी है, ठीक है, तो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो जीमेल जो है बेसिकली वो आपका काम बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली यूएसबी के जरिए ना, जैसे हमारे पास होती है ना कुछ चीज हम सेव कर लेते हैं साथ ले जाते हैं, इसी तरह से जीमेल भी आपके पास एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपना डाटा सेव करें, और जिधर आपका दिल करे उधर आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपना जो जीमेल है वो ओपन करना है अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये डॉट नजर आ रहे हैं, इधर चले जाएं या आप गूगल पे जाकर लिख रहे हैं जी गूगल ड्राइव। ठीक है, तो इधर से भी आ जाती है शीट, ये देखिएगा। ये रहा जी ड्राइव। ठीक है, इधर से भी गूगल ड्राइव ओपन हो जाता है, या फिर आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिख लें जी गूगल ड्राइव, या ड्राइव लिख लें DRI। ठीक है, तो इधर से भी जाके आप उसमें जा सकते हैं। चलो ये मैं सीधा सीधा जाता हूँ अपने इधर, इधर जाके मैंने क्या ओपन किया, गूगल ड्राइव। तो ये मेरे पास गूगल किया है जी, ड्राइव ओपन हो जाएगा जी। ये जो ड्राइव है वो ओपन हो गया मेरे पास। ठीक है, तो देखिए मेरे पास कितनी जो सीटें पड़ी हुई हैं। ठीक है, स्प्रेड शीट पड़ी हुई है, ऑफ जो है पेज उसके लिए पड़ी हुई है। ठीक है, आर्टिकल की मैंने एक रखी हुई है, एडमिन पोस्ट की मैंने रखी हुई है इधर। ठीक है, और उसके बाद देखिए कितनी फाइलें हैं। ठीक है, अनटाइटल्ड स्प्रेड शीट आ गई। उसके बाद ये सारी की सारी ये कौन कौन साइट्स आ गई हैं, ये सारी की सारी जो साइट्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट मैंने क्या कर दिया जी, कैटेगरी बना के मैंने शीट्स रख ली हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट्स की आ गई है, ये हेल्थ की आ गई है, ये फूड की आ गई है, ये फैशन की आ गई है साइट्स। ठीक है, इसी तरह से जो एजुकेशन है उसकी साइट्स आ गई हैं, डिजिटल मार्केटिंग की आ गई हैं। ठीक है, तो इतना डाटा जो मेरे पास है। ठीक है, ऑटो मोटिवेट शीट इसकी आ गई हैं। ठीक हो गया, ये सारे के सारे मैंने क्या किए हैं जी, जो साइट्स ना मैंने वो इधर रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्या करना है, अब आपने ऐसे ही करना है, अपने गूगल ड्राइव को ओपन करना है, ये न्यू लिखा हुआ है, प्लस का निशान बना हुआ उस पर जाके आपने करना है क्लिक। उसके बाद लिखा हुआ गूगल शीट। ठीक है, तो आपने गूगल शीट के ऊपर कर देना उसे ओपन। ठीक है, सॉरी ये गूगल शीट ओपन नहीं हुई, ये दूसरी शीट पे क्लिक हो गया। आपने जाना न्यू पे जाकर करना है क्लिक, ये रही गूगल शीट। ठीक है, इसको आपने कर लेना है जी ओपन। तो ये गूगल शीट ऐसी ओपन हो जाएगी ऐसे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आई है। चलें, यहाँ तक समझ आ गई है सबको। गूगल शीट जो बनाना कैसे मतलब बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
रिपीट प्लीज सर, प्लीज एक दफा फिर रिपीट कर दें। और किस किस को नहीं समझ आई बता दे मुझे, दो बंदे हो गए और रिपीट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। रिपीट दोबारा से बता दूंगा। तीन बंदे हो गए रिपीट वाले और चलें जी, चार पांच बंदे हो गए रिपीट वाले। चलें जी, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ दोबारा से स्टार्ट से। ये जी मैंने कट कर दी, इसे भी कट कर दिया है। ये गूगल ड्राइव भी गई। मैंने एक ना गूगल जो है ना टैब ओपन किया जिधर मेरी जी में लगी हुई थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये जिधर फोर जो डॉट बने होते हैं ना, इधर आपकी टोटल जो एप्स होती है ना वो पड़ी होती है। आपने इधर जाना है, इधर जाके आपने करना है क्लिक। उसके बाद आपने किधर आ जाना है, ये लिखा हुआ है ड्राइव, ठीक है। ड्राइव पे आके आपने क्या करना है, उसे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलें, क्लिक करने के बाद जो आपके पास ऐसा कोई पेज शो होगा। मेरे पास तो ये वाली जो साइट्स जो मैंने मतलब ओपन की थी वो सारी शो हो रही हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि आपने कोई डाटा अभी तक सेव नहीं किया होगा। ओके जी। तो आपने क्या करना है, जैसे कि मेरे पास ये सारी शीटें पड़ी हुई, ये ऐसी शीट्स हैं जो मतलब मैंने सेव की हुई हैं। जो मेरे पास साइट्स हैं ये मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि मेरे पास कौन कौन सी साइट है। चलो यार। अच्छा जी, उसके बाद आपने किधर चले जाना जी, न्यू पे। आवाज नहीं आ रही जी। चलिए, उसके बाद आपने क्या करना जी, आपने जाना जी न्यू पे। न्यू पे जाके मैंने किया क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा जो है ना एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। वो उसके बाद आपने आ जाना जी गूगल शीट पे। एक गूगल डोज पड़ा हुआ है, गूगल शीट है, गूगल स्लाइड आ गई जी, ठीक है, गूगल फॉर्म आ गया। तो आपने क्या करना है जी, गूगल जो शीट है ना उस पर क्या करना है, आपने क्लिक कर देना है। गूगल शीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक और नई शीट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओके जी, ऐसी शीट ओपन हो जाएगी। तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, अनटाइटल स्प्रेडशीट, ठीक है, कि इसको मैंने कोई नाम वगैरह नहीं दिया, अनटाइटल है। तो इधर मैं जाके लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल इसको करता हूँ डिलीट। मैं इधर लिख देता हूँ जी जूम, जूम BATCH बैच 3, जूम बैच 3 लिख दिया जी। ठीक हो गया जी। तो आज ये देखिए, ये आपके पास जो सेल्स हैं वो बने हुए हैं। पहले सेल्स में मैं क्या करता हूँ जी, इधर मैं लिख देता हूँ जी DA। DA स्टैंड फॉर डोमेन रेटिंग। DA स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। और DR स्टैंड फॉर डोमेन रेटिंग। उसके बाद क्या आ जाएगी, DA हो गया, DR हो गया, उसके बाद आगे ट्रैफिक। ये मुझे चाहिए DA, DR, ट्रैफिक और स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर चाहिए। और इसके अलावा क्या होता है, साइट का बता रहा हूँ, जो जो उनकी जो ना साइट्स उसकी आपने चीजें चेक करनी है, DA, DR, ट्रैफिक, स्पैम स्कोर। और उसके अलावा आपने क्या करना है जी, ईमेल उसकी कौन सी साइट पे लगी हुई थी, ईमेल। ईमेल, बल्कि आप ऐसा करें, ये जो DA मैंने लिखा है ना, ठीक है, इधर आप कर दें जी, साइट का नेम कर दें। इसको करता हूँ रेज, जैसे कहते हैं URL। ठीक हो गई, URL मीन्स उस साइट का क्या आ जाएगा, URL आ जाएगा। उसके बाद मैं लिखूंगा जी कैटेगरी। कैटेगरी के बाद मैं क्या लिखूंगा जी, ट्रैफिक। उसके बाद स्पैम स्कोर के बाद जी DA। DA के बाद DR आ जाएगा, ठीक है जी। URL किसी भी जो साइट उसका यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसकी मैं कैटेगरी लिखूंगा। जो उसके बाद आगे ट्रैफिक, वो स्पैम स्कोर, DA और DR। एंड में मैं क्या करूंगा जी, उसकी प्राइस लिख लूंगा। प्राइस लिख ली। प्राइस लिखने के बाद क्या लिखूंगा जी, कंटेंट।
कि मैंने उससे राब्ता कैसे करना है, या फोन नंबर कर लें या ईमेल लिख लें। उसके बाद मैं लिखूंगा जी डेट। ठीक है, तो कौन सी डेट को मैंने उसको ईमेल सेंड की है, ईमेल सेंड की को कितने दिन हो गए हैं जी, मैं इधर से जब डेट लिखूंगा, जब उस ईमेल करूंगा, तो मैं इधर डेट डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मुझे याद रहेगा कि इतने दिन हो गए मैंने इसको ईमेल सेंड की, तभी तक रिप्लाई नहीं आया, या मतलब इस दिन को मेरी इसके साथ इतनी डील डन हुई थी। ठीक है, तो URL बेसिकली क्या होता है, किसी भी साइट का URL। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने न्यू टैब ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी साइट लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है फैशन। मैं ले राइट फॉर अस प्लस एजुकेशन। ठीक है, कोई भी URL लेना ना, मैंने ये एजुकेशन वाली एक साइट ओपन कर दी जी। ठीक है, तो किसी भी साइट का जो URL होता है वो इधर शो हो रहा होता है, ये इधर इधर। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, इधर से इसको उठाना है, और ये .com तक मैंने क्या कर लिया, उसे कॉपी कर लिया। कॉपी कैसे करते हैं, Ctrl+C, इसे क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं जी, इधर जो URL मैंने लिखा है ना, उधर जाके आपने क्या करना है ना, Ctrl+V। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, उसका URL। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, ये कौन सी कैटेगरी थी, फैशन की थी, एजुकेशन की थी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी EDU, एजुकेशन, CATI, एजुकेशन लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं क्या फाइंड करूंगा, इसकी ट्रैफिक। फॉर एग्जाम्पल 10K है, 10 मिलियन कर लो जी, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 मिलियन है जी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। उसके बाद क्या करूंगा जी, मैं स्पैम स्कोर कर लें इसका जी, कितना जी, 2 है, DADR होगा जी, ये भी यहाँ पे आपने इसको देख के, और प्राइस है, फिर ईमेल, फिर डेट। ओके जी, ओके जी, हो गया। Ctrl+C से होता है कॉपी, Ctrl+V से होता है पेस्ट। यहाँ तक समझ आ गई है। मैं आपको एक साइट और दिखाता हूँ, जैसे ये वाली जो साइट्स है, ये मेरे पास ओपन हुई है, ये देखें, जो सा मर्जी चाहे आप काम कर लें, मसला ही कोई नहीं। जैसे ये मैंने अभी तक जो है ना, ये वाली जो साइट्स हैं आउटरीच की हैं, अभी ये मैं कर रहा हूँ तैयार। ठीक है जी, मैं आपको एक तैयार की फाइल दिखाता हूँ। ये देखें, डोमेन आ गई, यूजर नेम आ गया, कौन सा पासवर्ड आ गया, और स्टेटस आ गया। मतलब आप अपनी कोई ईमेल बना रहे हैं, सॉरी कोई साइट्स हैं जो वो बना रहे हैं, आप उसका भी डाटा यहाँ पे लिख सकते हैं, सेव हो सकता है। यहाँ तक अगर समझ आ गया तो मुझे बता दें। हाँ, और इससे आगे इंशाल्लाह करेंगे क्लास कल की। मैं भी मैसेज चैट ओपन करता हूँ, कल भी इसी जो है टॉपिक में मैसेज होगा। मैं आपको जो बाकी जो शीट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है जी। सेव कैसे करते हैं, सेव करने का जो मेथड है वो भी ऐसे ही है। अब ये देखना, मैंने इसको कर दिया कट। ठीक है जी, मैंने इसका स्टेटस क्या दिया, Zoom/3। अब मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इसको कैंसिल कर दिया। सेव मैंने इसको नहीं किया था ना, तो ये मेरे पास इधर आ जाएगी, शो हो जाएगी, देखिएगा। यही बता देता हूँ आपको, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे आ गई होगी Zoom/3। ठीक है जी, तो वो जो साइट है वो मेरे पास सेव होगी। अब जैसे भी करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी साइट। ठीक है, तो आपने इसको सेव नहीं करना, ये ऑटो ही क्या होती है, सेव होती है। ठीक है, सेव करने की जरूरत है नहीं होती।
गूगल शीट पे बनाने का मतलब ये होता है। पासवर्ड लिखा था मैंने यार शीट में, पासवर्ड तो मैंने लिखा ही नहीं भाई। देखते हैं किधर लिखा है। ये देखिए ये सेव हुई है, ठीक है, ये लिखा हुआ जूम बैच 3। तो ये इसको मैंने सेव नहीं किया था, ये क्या होगी, ऑटो सेव हो गया, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन किया तो देखिएगा जैसे मैंने इसको छोड़ा था वैसे लिखा था। किधर लिखा भी मैंने पासवर्ड। ये एक भाई कह रहे थे कि सर आपने पासवर्ड लिखा है वो बता दें, वो क्या लिखा है। हाँ जी, इजाज अकबर भाई किधर लिखा हुआ है पासवर्ड, तो मैंने कहीं भी लिखा ही नहीं यार। यूआरएल सारे के साथ पासवर्ड लिखा है, वो मैंने लिखा कैटेगरी, ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया। चलें जी, अब आपके जो भी क्वेश्चन है मुझे बता दें, मैं आपको। चलें जी, पहला क्वेश्चन ये है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, बारी बारी। जी, सबा कमल, है कोई क्वेश्चन आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये पहला सवाल ये था कि ये एनी डेस्क उसी तरह से है जैसे टीम वीवर एक ऐप होती है यूज़ की जाती है। जी वैसे ही। हाँ, और दूसरा ये कि ये यहाँ पे गूगल शीट जब बनाएंगे तो इसमें जैसे एमएस में बार-बार कंट्रोल एस करते रहते हैं, उसकी भी जी, ज़रूरत आवाज नहीं नहीं आ है। रही। सर ये जब गूगल शीट तैयार कर रहे होते हैं, एमएस में जिस तरह से हम करते हैं कंट्रोल एस बार-बार करते रहते हैं ताकि जी हमारा जी। सेव होता रहे डाटा। जी जी। तो इसमें गूगल शीट में कंट्रोल एस की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, कंट्रोल एस की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपके सामने कुछ चीज को किसी हाँ, को प्रेस हाँ नहीं जी, किया, वैसे ही, वैसे ही। मैंने वैसे ही उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और हाँ, दोबारा मैंने आपको दिखाया है कि ये ऑटो सेव होता है, इसका जरूरत नहीं है। सही, और सही, सुबह भी सही। इसी जो है ना शीट के ऊपर लेक्चर होगा। इससे हम हाँ जी, मतलब जो भी चीजें रह हुँ, गई हैं वो इंशाल्लाह और हुँ। ज्यादा बता देंगे, ठीक है। ठीक, ठीक, बिल्कुल शुक्रिया। जी वेलकम। जी, और किसी का क्वेश्चन, अहमद भाई आपका? सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा हुआ है। काफी सारी वेबसाइट्स के अंदर उसको यूज किया जा रहा है ना। तो एज अ कंटेंट राइटिंग क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट राइटिंग को रिप्लेस कर सकती है बाय फिजिकल मींस? आर्टिकल है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी जी। वो कंटेंट राइटिंग को हम तो एज अ कंटेंट राइटर वर्क करेंगे, जी लेकिन जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि हमें किसी कंटेंट राइटर को हायर करने की जरूरत ही ना पड़े, हम आर्टिफिशियली उसको रीराइट करवा लें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, हमें कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल से हम नहीं हो सकता ना काम। अभी मेरे ये सवाल है ठीक है जी। इश्तियाक। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने जो आपने बताया ना गूगल ड्राइव का, जी जी। सर मेरे मोबाइल में गूगल ड्राइव थी सर, वो तो मैं यूज करता हूँ। इधर सर वो लैपटॉप में गूगल ड्राइव सर ओपन नहीं हो रही। इश्तियाक साहब अपने लैपटॉप में गूगल ओपन करें, गूगल। सर कर लिया। उसके बाद ऐसा शो हो रहा है जैसे इधर शो हो रहा है मेरी तरफ। किधर गए थे तुझे? जी सर, मैंने शो। गूगल ड्राइव लिखा है, ठीक है, उसके बाद नहीं आ रहा। उसके बाद ऐसा करें, आप गूगल पे जाके ना लिखें गूगल ड्राइव। जी लिखा है। लिखे, इंटर करें। कर दिया सर। ठीक हो गया।
जी चेक करें, उधर ऑप्शन आ रहा है गूगल। एक मिनट मैं इसे मिनिमाइज कर लूं। आगे ऑप्शन कोई नहीं। सर इधर इस तरह आ रहा है, गूगल ड्राइव साइन इन, गूगल क्लाउड स्टोरेज, फुड स्टोरेज अनलिमिटेड ऑनलाइन। ये रहा नीचे यार, ये देख, टू टू कंटिन्यू टू कंटिन्यू। गूगल ड्राइव। जी जी मैं देखता हूँ। इसको क्लिक करें और आपके पास ऐसी, जैसे मेरी शीट ओपन होगी ऐसी हो जाएगी ओपन। यार अड्डा पा रहा हूँ बैल किंदे को यार, अड्डी बैल तेज। जी सर हो गया जी, बिल्कुल ऐसे आ गया है। चलें जी, बड़ी मेहरबानी से भाई, सर आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत हम मेहरबानी माजरत खुआएं जी। ओके जी। जी। तो सर ये बताएं कि ये गूगल जो गूगल ड्राइव है इसके ऊपर हम कितने MB या GB तक का डाटा हम इसके ऊपर सेव कर सकते हैं, हमें जितना जितना लोगे? मर्जी कर लें, आप USB लेने की जरूरत ही नहीं है, आप 2-3 Gmail बनाएं, डाटा डाटा रखी जाएं, जितना मर्जी रख लें, कोई मसला नहीं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका अपना कोई चैनल है सर, यूट्यूब का या फेसबुक पेज सर? मेरा जी जी सर। नहीं सर, मेरा नहीं है चैनल नहीं बनाया सर आपने? जी। सर आपने कोई चैनल नहीं बनाया यूट्यूब पे सर? नहीं, हमारा चैनल एक ही है, गुफरान अदी के नाम से। तो सर दूसरा एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे जी जी। कि समझाने का अंदाज तो सर आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन सर ये थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं, तो साथ लैपटॉप भी पड़ा होता है, उसमें सारा ओपन करना होता है, तो सर अगर थोड़ा सा स्लो करके आप बताते जाए साथ जी और सर, पूछते भी जाए। थैंक यू। नहीं इंशाल्लाह, मैं जैसे आप कहेंगे सर, जब तक आपको समझ नहीं नहीं आएगी साथ हो पर कोई मसला नहीं है। मैं जो स्पीड है वो थोड़ी सी कर लूंगा स्लो, ठीक है। मेरे को 130 ही, बाकी हमारे 150। उसकी वजह ये है सर, हमारे लिए तो एक इनिशियल स्टेज मेरी है, तो शक्ल हम याद हुई। आप जब ओपन करते हैं और उसमें सर्च करते हैं तो टाइम बर्गर लगता है। बना दस नंबर। ठीक हो गया सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये क्या करते हैं? इकराम बात मैं कर बाहर रहा हूँ। हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये जो ये आप कोई आप ही लिंक बात कर रही हैं, एक बार रुक जाओ काजी। जी 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 अतीक और जी रहमान साहब, एक मिनट रुक जाएं। ये कोई आप ही को बात जी कर रही है, मेरे ख्याल में इस सर तरह इनकी बहुत बात कमजोर सुन कमजोर लग रहा है। बेटा थोड़ा डाइटिंग किया, पेट बहुत निकला है। ये आपकी हंसी जा रही है, मैं इसको कर दूं अनम्यूट, एक मिनट रुक जाएं। उनके लिए डबल महंगाई हो गई, जहाँ खड़े होते हैं उन्होंने भी पैसे बढ़ा दिए, सीधे भाई बिल्कुल वो पैसे बढ़ गए। भी पैसे बढ़ गए। हेलो जी सर। जी जी पूछें। सर ये जो आप यूआरएल कॉपी करके लेके आए हैं किसी वेबसाइट के, इसके ऊपर, इसके बाद आगे से समझ नहीं आई। किसके बाद है? ये शीट बनाई है, शीट बनाने के बाद जो आपने यूआरएल कॉपी किया ना किसी वेबसाइट का इधर, जी जी, वो समझ नहीं आई वो कैसे तो मैंने आपने आपको कॉपी की। यूआरएल का बताया। अभी किसी भी साइट का यूआरएल होता क्या है बेसिकली, वो आप गूगल पे जाके जो मर्जी लिख लें, फैशन लिख लें, अभी किसी भी साइट का जो यूआरएल है ना, वो किधर से होता है, वो कौन, जैसे ये मैंने ओपन किया हुआ है, तो इसका जो यूआरएल है ना, वो ये वाला है। इधर से लेके देखें, ये HTTP लिखा हो ना ऊपर, इधर से ये लेके google.com/ यहाँ तक, ये क्या है, इसका यूआरएल है। ओके। इधर से मैंने क्या, Ctrl+C किया। Ctrl+C करने के बाद मैंने उधर जाके क्या किया, पहले किया मैंने क्लिक, उस जो था बॉक्स बना था, सेल बना था, उसके अंदर क्लिक किया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, Ctrl+V, तो ये जो यूआरएल था ये जाके बेसिकली उधर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। थैंक यू सर। जी ठीक। और किसी का क्वेश्चन? सर जी मेरा एक क्वेश्चन। यार तुम हाफिज तो नहीं हो, ये जो अभी बोला है? जी सर। यार मुझे एक बात बताओ, तूने मुझे कितने मैसेज किए हैं? तूने मुझे इतने मैसेज किए हैं, मुझे ना बड़ा तंग किया यार तूने आज। सर जी सॉरी, मैंने यकीन करे, मैं और सर गुफरान हम किसी मीटिंग में थे, आफोज ने मुझे ऐसे कर दिया ना कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है।
अच्छा, जब मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें पता भी है कि मतलब अगर सर नहीं रिप्लाई दे रहे, मतलब मीटिंग है, बिजी है, उसके बाद इसने कॉलें करना शुरू कर दी। मैंने ना एक कॉल इसकी स्किप की, दूसरी स्किप की, उसके बाद इसने फिर नंबर पे कॉलें शुरू कर दी। अब गुफरान भी सर मेरी तरफ देखे, मिसाक साहब पता नहीं की कर रहे हैं। मैं खैर मैं की दसा भी साडे जूम बैच 3 ਦੇ ਕਾਫਤ ਹੈਗਾ, कौन तंग कर रहा है, इन्होंने लिंक सर जी निकल गया जी। सर जी जब मैं उखाड़े आऊंगा फिर आप मेरे कान पकड़वा के मुझे मार लेना, सॉरी। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह माफ करे, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे भाई हो, अल्लाह ताला माफ करे, ऐसी बातें नहीं नहीं करते सर होते। जी आप हमें जो भी सजा देंगे कबूल है, लेकिन सॉरी सर जी मैंने आपको रिप्लाई की मैसेज किया था कि जो पहली क्लास हुई है कंप्यूटर वो बेसिक मैंने आपको कंप्यूटर, सेंड हो गया था, चेक करें, आपको मैंने दे दिया था उसका लिंक। वो सर जी लेक्चर 2 आया था लेकिन मैंने 1 कहा था। नो यार, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों सेंड किए मैंने, अभी भी इधर मेरा व्हाट्सएप लगा और मैंने दिखा देना है। आप चेक करें, लेक्चर 1 लेक्चर का 1 और पोस्ट लेक्चर किया 2 भी नहीं था। दोनों आए। ठीक है सर जी मैं करता हूँ। सर जी एक सवाल का जवाब पूछना जी जी पूछें सर, हम सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, हुक्म करें सर बस। जी ये जो गूगल पे AHREFS टूल है फ्री कैसे यूज कर रही है ये बताना। ये आपने गूगल के पे जाके AHERFS टूल जो है ना, ये अपने ओपन कर लेना है, ठीक है। जी तो उधर नीचे चले जाएं, बल्कि हाँ बस ये आप लिखेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी साइट का जो है स्टोरेज पे डाटा देता है। निकलवाना है। बेसिकली वो 5 से जो है ना 6 साइट्स का जो है ना डाटा वो निकाल के देता है, उससे ज्यादा ही निकालता है। लेकिन फ्री जो टूल है वो हम यूज नहीं करते, उसमें ये होता है कि वो सही तरीके से नहीं बताता, ठीक है। सर जी उसका DAR प्रैक्टिस के और लिए जो, अभी अभी हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस के के लिए लिए हो सकता है। ठीक है तो प्रैक्टिस के लिए लिखना सर क्या सर जी जिससे वो बोर्ड नीचे भी आ कर जाए हमसे सर यही लिखना है AHERF टूल बस। जी, ओपन हो थैंक जाएगी यू सर, वेबसाइट। बहुत शुक्रिया। सॉरी सर जी आज के लिए जो आपको तंग किया। कोई मसला नहीं। ठीक है इजाज सर अकबर जी। साहब बोले, आपका एक क्वेश्चन है सर, थैंक यू। बोले इजाज भाई हैं मेरे ख्याल में, मैंने सभी को अनम्यूट किया हुआ है। जी इजाज भाई इधर बैठे हैं। जी इजाज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर नो फॉलो और डू फॉलो के बारे में थोड़ा सा बता दें सर। जो आपने कहा था कि जो गूगल पे एनी टेक्स्ट है तो सर वो जिसे एक्सेप्ट ना करे तो वो जी जी नो फॉलो लिंक होता है सर, जी जी। और जिसे गूगल एनी टेक्स्ट एक्सेप्ट करे वो गूगल अपना वो डू फॉलो लिंक होता है। नहीं नहीं, वो नो फॉलो होता है जिसे इंडेक्स ना करे, जिसे गूगल अप्रूव ना करे वो हो गया नो फॉलो, और जिसे गूगल अप्रूव कर ले वो होता है डू फॉलो। डू फॉलो यानी कि सर ये परमानेंट होता है सर। हाँ जी, सर आर्टिकल भी ऐसे परमानेंट होते लिंक हैं। भी कहा। इसकी मैं इंस्ट्रक्शन भी एक लगा दूंगा, जैसे ये देखे मेरे लैपटॉप में ये ऐसे लगी हुई ना, ये वाली आप पंजाबी च कहने के संगल जा बना हुआ है। ऊपर नीचे है जो। हाँ जी, ये लिखा हुआ है, ये जिधर मैं दिखा रहा हूँ, इधर जाके देखें, इधर मैं जैसे ही कर्सर लेके जाऊंगा ये देख ले, वो कह रही है नो फॉलो, नो फॉलो, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन मैं जो है ना आपके कंप्यूटर में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मतलब करवाता जाऊंगा ना, ये मैं आपको सारी एक्सटेंशन के बारे में बता दूंगा कौन सी कैसे यूज होती है, ठीक है। ओके हो गया सर, थैंक यू सर। जी ठीक, और किसी का क्वेश्चन है जी? चलें जी, ठीक होगा जी, थैंक यू सो मच। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मीरा तूर सर जी, क्या आपको अनम्यूट नहीं किया हुआ, मैं फिर दोबारा सर देख। जी वालेकुम सलाम। हेलो, सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछे पूछे सर पूछे। सर मेरा ये मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, इंटरनेट का इशू आ गया था, तो मुझे एनी डेस्क का थोड़ा पता नहीं चला था, जल्दी से बता सकते हैं जरा। चले मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एंडेक्स से एक ऐप होती है जो हम एक कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर के पास उसकी एक्सेस होती है, मतलब कोई भी काम हम जो है वो एक से दूसरी जगह, मतलब दूसरे कंप्यूटर में घर बैठ के उसकी सेटिंग हो सकती है, ठीक है, या सेटिंग हो सकती है या करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है जी एनिडेक्स, ठीक है। या फिर ऐसा करें आप अपने, जैसे ये मेरा लिखा हुआ ना टाइप हेयर सर्च बार, इधर आपने जाना है, इधर जाके भी आप लिखेंगे एनिडेक्स तो वो डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगी, ठीक है, एनिडेक्स ओपन हो जाएगी, ठीक है गया। तो उसमें बेसिकली आपके पास ऊपर एक दिया होगा यूर एड्रेस,
तो वो जो कोड होगा वो आपने किसी को भी बताना है, वो अपनी इंडेक्स में लगाएगा। तो ऐसा होगा कि उसके कंप्यूटर की जो एक्सेस है वो आपके पास आ जाएगी। अगर आप उसे इनवाइट करेंगे तो आपके पास उसके कंप्यूटर की एक्सेस आ जाएगी। ठीक है। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, समझ आ गई। हाँ जी, हाँ बाकी जी। मजीद आपने क्या करनी है, जो रिकॉर्डिंग है वो देख लेनी। सर ये डू फॉलो और नो फॉलो बेसिकली ये साइट्स होती हैं या आर्टिकल्स होते हैं? नहीं, ये साइट्स नहीं होती बेसिकली। ये जो साइट्स नहीं, मतलब ये होती, ये भी साइट्स हैं, लेकिन कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिन्हें गूगल अप्रूव करता है, कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिन्हें गूगल अप्रूव नहीं करता। इसीलिए ये डू फॉलो और नो फॉलो होता है। ठीक है ठीक है, ठीक है। जी, थैंक थैंक यू। यू। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।